नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। श्योपुर से एक बड़ी खबर मिल रही। गरबा महोत्सव के दौरान हंगामा हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। महोत्सव में अंग्रेजी गाना चलाने पर विवाद हो गया। बजरंग दल कार्यकर्ता और संचालक में झड़प भी हुई है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने समझाइश देकर इस पूरे विवाद को शांत कराया। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिएगा। श्योपुर से ये बड़ी खबर। गरबा महोत्सव के दौरान यहां पर हंगामा हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और इस महोत्सव में अंग्रेजी गाना चलाने पर विवाद हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और संचालक में झड़प भी हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। स्वदेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। स्वदेश, क्या हुआ था यहाँ पर और अभी स्थिति कैसी है? देखिए, ये रामद्वारा गार्डन है, यहाँ पर डांडिया का आयोजन किया गया था। जहाँ डांडिया में काफी सारे लोग एकत्रित हुए थे और यहाँ कार्यक्रम चल भी रहा था, लेकिन जब तभी एक अंग्रेजी गाना बजा जिसको लेकर वहां पर अचानक से बजरंग दल का पूरा संगठन आया। कुछ हिंदू दल के भी संगठन आए और उन्होंने पहले तो गाना बंद कराया, फिर संचालक से बात की। बात करने पर संचालक ने भी थोड़ा अपना रवैया तेज रखा कि इस तरह के जो गाने हैं, इंग्लिश गाने, ये नाच के लिए होते हैं। तो हिंदू संगठन और बजरंग दल ने एतराज जताया और संचालक से कहा कि अगर इस तरह के गाने बजेंगे तो यहाँ डांडिया नहीं होगा। इस गर्मा गर्मी में वहां पर मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन बजरंग दल और संचालक के बीच हाथापाई होने जैसी स्थिति हो गई थी, जो पुलिस ने बीच बचाव किया और दोनों को समझाइश की। और डांडिया जो संचालक थे, जो आयोजक थे, उनको समझाया कि इस तरीके के गाने हिंदू संगठन और बजरंग दल के एतराज के पास बजाए जाएंगे तो ये डांडिया यहीं पे बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद संचालक ने जो माता रानी की भेंटें और नवरात्रों में जो डांडिया पे जो म्यूजिक होता है उसको लेकर ही सिर्फ इसका संचालक किया और वहां पर बजरंग दल भी मौजूद रहा और पुलिस भी मौजूद रही, जिससे जो डांडिया का संचालक और आयोजक पूरा हो पाया। चलो, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। धमतरी में 4 साल की मासूम बेटी से दरिंदगी की खबर IBC24 ने प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री श्यामबाई जायसवाल ने इस मामले में संज्ञान लिया। खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने तत्काल जिला अस्पताल पहुंचकर परिजनों से हाल जाना। परिजन के सहमति के बाद नाबालिग बेटी को बेहतर इलाज के लिए रायपुर अब रेफर कर दिया गया है। सीएमएचओ ने जांच के लिए 3 डॉक्टरों की टीम गठित की है। इधर जिला यादव समाज जिला अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और घटना की कड़ी निंदा की। मामले में कांग्रेस ने 6 सदस्यीय जांच समिति गठन किया है। कुरुद से जिला पंचायत सदस्य तारणी चंद्राकर इसमें शामिल है। शासन प्रशासन से भी यही कहूंगी कि आप उनका सहयोग करें, लेकिन इस मामले में जो 22 दिन का मामला है, शासन प्रशासन भी कोई सहयोग नहीं किया, ना स्वास्थ्य विभाग भी, जब कुरुद के स्वास्थ्य विभाग भी, वहां से कोई सहयोग नहीं मिला है। तो ये ऐसा लग रहा है कि इनको शासन प्रशासन द्वारा इनको इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। परिवारजनों की मानसिक अवस्था को देखते हुए उन लोगों की इच्छा थी कि अच्छा से अच्छा जगह से हो जाए, तो इसीलिए एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आरोपी उसी दिन गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। चिकित्सा संबंधित आज कुछ जानकारी मिली है कि अच्छे से इलाज नहीं हो पा रहा है। मैंने संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अवगत कराया है और उन्होंने कहा है अच्छे से अच्छा इलाज हम उपलब्ध कराएंगे। बच्ची को रायपुर अच्छे से अच्छे इलाज के लिए भेजा जाएगा। दुर्ग केंद्रीय जेल में अवैध वसूली के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई की गई। केंद्रीय जेल का मुख्य प्रहरी रमेश बारसे निलंबित हो गया। जेल से छूटे बंदी ने प्रताड़ना का आरोप लगाया था, उगाही का आरोप लगाया था। मुख्य प्रहरी के लिए बंदी ने दोपहिया वाहन खरीदा था। दोष साबित होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जेल अधीक्षक मनीष समाकर ने फोन पर इसकी पुष्टि की है। कवर्धा में चिल्फे पुलिस ने एक कार से 2,27,50,000 कैश जब्त किए। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कैश के दस्तावेज नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की। आरोपियों की कार भी जब्त कर ली गई। अग्रिम कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को भी सूचना दे दी गई है। मध्य प्रदेश के मंडला से गगन जैन, अमन जैन और नवीन ठाकुर कैश लेकर रायपुर जा रहे थे। तीनों से पूछताछ जारी है। आरोपी अपने आप को सोने चांदी का व्यापारी बता रहे हैं। बता दें कि कवर्धा का चिल्फी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर है। कुछ व्यक्ति मंडला से होते हुए रायपुर जा रहे हैं
और उनकी गाड़ी में पैसे रखे हुए हैं। जो पैसे हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं है। इसके सूचना पर चिल्फी पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई और उनको डिटेन किया गया। और बाद में जब पूछताछ की गई तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिले उस रकम से संबंधित, और रकम को जब्त करके उसको आईटी विभाग को, संबंधित विभाग को भेजा जा रहा है। इंदौर के भंवर कुआं थाने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि गरबा रास के दौरान हमारे साथ मौजूद छात्रा के साथ बदतमीजी हुई। शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, हमें सिर्फ धारा बढ़ाने का आश्वासन दिया गया, इसलिए हम टीआई को सस्पेंड करने की मांग करते हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होती प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि 9 अक्टूबर को डीएवीवी के आईटी कॉलेज परिसर में गरबा रास का आयोजन हुआ था। यहाँ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नशे में डांडिया कर रहे छात्रों का विरोध किया। इस दौरान मारपीट हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर एफआईआर की गई। मामले में दूसरे पक्ष का कहना है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मंच पर बैठने की जगह नहीं मिलने पर विवाद किया। हमने जाके उन्हें देखा, हमारी छात्राओं ने उनको जाके बातचीत की कि आप नशे में यहाँ क्यों आए। तो उन्होंने छात्राओं से छेड़छाड़ करना, बदसलूकी करना, गाली गलौज करना, नंगी गालियाँ देना चालू कर दी उन्होंने। जब इसका विरोध हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने, हमारे भाइयों ने करा तो डायरेक्ट उन्होंने बिना कुछ पूछे ताछे डायरेक्ट उन्होंने मारना चालू कर दिया। यहाँ के टीआई को निलंबित करने की विद्यार्थी परिषद की मांग है, क्योंकि बहुत लंबे समय से विद्यार्थी परिषद की छात्रा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करना, धक्का मुक्की करना यहाँ के टीआई का रवैया बन चुका है। नशे में वहाँ पे छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार या दुर्व्यवहार उन्होंने किया है और फुटेज हम ले रहे हैं, जिसपे जो भी साक्ष्य आएंगे और जो भी कथनों बयानों और वहाँ पे जो भी तत्समय जो हुई है वहाँ पे जो घटनाएं हुई हैं उसको हम मद्देनजर जो है अग्रिम कार्रवाई हम विधि सम्मत करेंगे। होटल कारोबारियों के साथ मिलकर रायपुर के साइंस कॉलेज के बाहर यूथ हब के नाम पर चौपाटी बनाने वाले अधिकारियों को एक बड़ा झटका लगा। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की एडवाइजरी कमेटी ने चौपाटी को बंद करने के निर्देश दिए। यहां संचालित गुमटियों को अलग अलग वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाएगा। इस जमीन पर ओपन रीडिंग जोन, वर्किंग ट्रैक, ओपन लाइब्रेरी जैसा कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। बता दें कि पूर्व मंत्री राजेश मोड़त ने शुरुआत से इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगाए थे। पूर्व सीएम रमन सिंह ने के साथ पूरी भाजपा ने इसके विरोध में धरना भी दिया था। IBC 24 ने भी खुलासा किया था कि चौपाटी का टेंडर बनाते समय गड़बड़ी की गई। स्मार्ट सिटी ने 5 करोड़ रुपए लगाए, जिसके बाद ठेकेदार सालाना सिर्फ 29 लाख रुपए किराया देकर 2 करोड़ रुपए तक कमा रहे। कमेटी के निर्णय के बाद अब इस जगह पर यूथ हब बनाया जाएगा। तो स्मार्ट सिटी के नाम में स्पष्ट प्रावधान है कि जब तक लैंड आपकी नहीं हो निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते। तो लैंड इनकी है ही नहीं। वो शिक्षा विभाग की जो आज तक NOC प्राप्त नहीं हुई। हाई कोर्ट के अंदर जो तथ्य रखे वो विपरीत तथ्य, गूगल से लेकर के झूठ बोल करके आपने जानकारी दी, वो आपकी फाइलों में स्पष्ट लिखा हुआ क्लियर है। तो चुनाव के समय मोबिलाइजेशन करने के लिए मिली भगत के माध्यम से बहुत स्पष्ट कर नहीं सर, इसकी शिफ्टिंग की प्लानिंग हो गई है, जाँच के आदेश हो गए, जाँच भी चल रही, दोनों चीज़ों का निराकरण बहुत जल्दी हो जाए। शिफ्ट करेंगे। विजय सिंह के भतीजे और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के बेटे की दबंगई सामने आई। लक्ष्मण सिंह के बेटे ने मैं हूं अभियान जागरूकता कार्यक्रम के बीच महिला पुलिसकर्मी के सामने दबंगई दी। आदित्य विक्रम सिंह ने 20 सड़क पर सिगरेट पीते हुए महिला पुलिसकर्मी को देख लेने की धमकी क्यों, और इस दौरान सड़क पर काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदित्य विक्रम सिंह समेत 2 लोगों के खिलाफ राघोगढ़ थाने में FIR दर्ज की। बता दें कि राघोगढ़ थाना क्षेत्र में मैं हूं अभियान के तहत बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के प्रति जागरूक किया जा रहा था, जिसमें पहुंचकर आदित्य विक्रम सिंह ने वैधान डाला और कार्यक्रम को बंद कराया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाबा साहब हैं, इसका नाम क्या है? नहीं आप लेके जाओ, वो दादा से बात कर लेंगे। ठीक है, बारीकी हटेगा अभी, बंद में कर लो, बंद में बोल रहे हैं। अरे क्यों तुमसे बोलो ना, मुझसे आप ऐसे इस तरीके से बात नहीं करेंगे। अगर आपसे निवेदन है आप चले जाओ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 और 26 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो रायपुर एम्स, एनआईटी और रायपुर आईआईटी भिलाई और आयुष यूनिवर्सिटी रायपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर आज राजभवन में राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार ने बैठक लेकर सभी आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी तैयारियां निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सुनिश्चित करें। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन में ही रुकेंगे। राज्यपाल रामीन डेका ने बताया कि राष्ट्रपति का 2 दिवसीय प्रवास हो रहा। इस दौरान वे रायपुर और भिलाई में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उसके लिए गवर्नमेंट तैयारी कर रहा है और उसको महामहिम राष्ट्रपति जी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। रायगढ़ नगर निगम ने शहर का दायरा बढ़ाने के लिए आसपास के 12 गांवों को मिलाकर नए वार्डों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन 5 सालों बाद भी वार्ड वासियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई है। स्थिति ये कि वार्डों में सड़क, पानी, नाली जैसे मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं हो पा रही। खास बात यह कि परिसीमन के पहले निगम ने नए वार्डों को 10-10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड देने की बात कही थी, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी नए वार्डों को अतिरिक्त फंड के नाम पर 1 रुपए भी नहीं मिले। ऐसे में वार्ड वासी परेशान है और निगम को कोस रहे। लोगों का कहना है कि वे पंचायत में रहते हुए ज्यादा खुश थे और विकास कार्यों के लिए बजट की कमी नहीं थी। मामले में मेयर का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने वार्डों के विकास के लिए काफी राशि खर्च की है। वर्तमान में जो नगर निगम में बैठी कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने वार्डों के विकास के लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया। बद से बदतर स्थिति में आज ये वार्ड तो कहला रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों से भी खराब स्थिति है। खाली खोखा पकड़ा दिया गया, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। मूलभूत सुविधा, न रोड, न पानी, न बिजली, कुछ नहीं। मेरे वार्ड में तो पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा होती रहती है। वो वार्ड में आज तक पानी नहीं आया है। अतिरिक्त फंड के लिए भी चर्चा की गई थी पूर्व में, तो उसी को देखते हुए उस क्षेत्र में काम कराया गया है। आधे तो लैलूंगा विधानसभा में आता है, उसको भी विधायक जी से बात करके काफी कार्य कराई गई है। ग्वालियर में दुर्गा पूजा और सिंदूर खेला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं ने देवी मां के माथे और पैर पर सिंदूर लगाया। इसके बाद एक दूसरे को भी सिंदूर लगाया। हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने कार्यक्रम का नव दुर्गा के अंतिम दिन यहाँ पर सिंदूर खेला होता है। ग्वालियर में हम इस समय मौजूद हैं और माता के मंदिर में सिंदूर खेला हो रहा है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी महिलाएं हैं, आरती के साथ में यहाँ पर सिंदूर एक दूसरे को लगा रही है। और कहा जाता है कि जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो आज के दिन अगर एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं तो उसके कई महत्व हैं और एक दूसरे को खुशी, उनका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत सुखी गुजरता है, ये मानता है। क्या आज यहाँ पे सिंदूर खेला हो रहा है, माता की आरती हो रही है, दीपदान वगैरह हो रहा है, बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है। सारी महिलाएं बहुत खुश नजर आए। और भी लोग हैं न्यू कपल्स। क्या कहेंगे, आज आपने कौन से इवेंट में हिस्सा लिया है? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा सिंदूर खेला हुआ, क्या कहेंगे? सिंदूर खेला हुआ, बड़ा अच्छा लगा, मन को आनंदित हुआ, बड़ा अच्छा फील आ रहा है। बंगाली पूजा जैसे होती है उसी तरह से आज हमने माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश की है। देखते हैं माता रानी प्रसन्न होती है या नहीं। सिंदूर खेला का क्या महत्व है? सिंदूर खेला का ये महत्व है कि इससे हम लोग अपनी माता रानी से ये दरखास्त करते हैं, विनती मांगते हैं कि हमें सदा सुहागन का आशीर्वाद हमारे साथ रहे, उनका आशीर्वाद हमारे पास बना रहे और हर नारी को सदा सुहागन रहना चाहिए। आरती की है, उस दौरान महिलाओं में काफी आवश्यकता। एक्चुअली माता रानी का नवरात्रे तो हर ही अपने आप में ऐसा है कि जब हाथ में ढोल बजना शुरू हो जाता है तो हम नगाड़े बजते, पैर झूमने लगते हैं। जो सिंदूर खेला कार्यक्रम है और खासकर कहा जाता है कि जो विवाहित महिलाएं होती हैं वही इस कार्यक्रम में हिस्सा लेती है और माँ को खुश करने के लिए ये कार्यक्रम को आयोजित करती है। आप देखना यही है कि माँ को वो कितना खुश कर पाती हैं और जो मांग रही हैं वो उनको कितना मिल पाता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। सरगुजा का संत गहरा गुरु यूनिवर्सिटी संभवतः छत्तीसगढ़ का एकमात्र यूनिवर्सिटी होगा जहां 2 कुलपतियों को धारा 52 के तहत हटाया गया। कांग्रेस शासन काल में पहले रोहिणी प्रसाद और अब अशोक सिंह को धारा 52 के तहत हटाया गया। दरअसल साल 2008 में सरगुजा अंचल के छात्रों के हित को ध्यान में रखकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, लेकिन शुरू से ही यूनिवर्सिटी विवादों के कारण हमेशा सुर्खियों में रही और स्थिति ये कि 16 साल बाद भी यूनिवर्सिटी के पास अपना भवन तक नहीं है। 16 साल में अब तक सिर्फ एक बार ही दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इसके अलावा स्टूडेंट्स को 0 अंक देना और
कॉशन मनी वापस नहीं करने से प्रबंधन की छवि लगातार धूमिल होती रही है। राज्यपाल जी ने गहरा गुरु यूनिवर्सिटी के उनको हटाया है, अशोक सिंह जी को, और एक बहुत विवाद लगातार कई वर्षों से चल रहा था और छात्र भी उससे संतुष्ट नहीं थे। तो ये छात्र हित में अच्छा है, और चूंकि यूनिवर्सिटी छात्र हित में ही काम करती है। शैक्षणिक व्यवस्थाओं में गिरावट आ रही थी, कुलपति के द्वारा छात्रों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। अभी हाल ही में जितने परिणाम जारी हो रहे थे, वो परिणाम में ये देखने को मिलता था कि अधिक से ज्यादा छात्रों को 0 अंक प्राप्त होते थे। छात्र जब अपना रेवोल्यूशन डालते थे तो छात्र पास हो जाते थे। तो ये साफ साफ दिखता था कि विश्वविद्यालय के द्वारा और कुलपति के द्वारा छात्रों से वसूली की जाती थी। तो देश भर में नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ग्वालियर के गोरखी देवघर में भी पूजा के साथ कन्या भोज कराया गया। इस पूजा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को भी शामिल होना था, लेकिन पारिवारिक कारणों से वो शामिल नहीं हो पाई और उनके प्रतिनिधि के तौर पर राज पुरोहित ने पूजन किया। इस दौरान राज पुरोहित चंद्रकांत शिंदे ने बताया कि इस वर्ष महारानी माधवी राजे सिंधिया यानी कि ज्योतिराज सिंधिया की मां का निधन हो गया था, इसलिए सिंधिया परिवार दशहरा के पर्व को सार्वजनिक रूप से बड़े स्तर पर नहीं मना रहा, लेकिन पूजा पाठ होगा। बता दें कि इसी देवघर मंदिर में दशहरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया अपने बेटे महानिमन के साथ पूजा करेंगे। और दूसरा ये है कि आज जो है नवरात्र की समाप्ति है, महादुर्गा की जो है समाप्ति, उसके कन्या भोजन, सुवासिनी भोजन, ये सब होता है यानी समाप्ति में। दूसरा आज जो है इसका कुलाचार होता है अष्टमी नवमी का, महाकाली को नहते हुए लगता है और समाप्ति होती है। तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।